अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद अजमल जी। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर हम क्लास फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है 2025 के अंदर उसकी चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 4 देन शो दैट I3 मल्टीप्लाई टू द मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू ए। यहाँ पे जनरल मैट्रिक्स दी हुई है कि 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स होगी, उसको जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वापस ए ही होगा। ये हमने प्रूव करवाना है। यहाँ पे आप लेट लिख सकते हैं या फिर हेयर लिख दें। यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स उन्होंने कहा 3 क्रॉस 4 की लेंगे, तो हमने यहाँ पे जनरल एंट्रीज ले ली हैं जिसके अंदर 3 रोज़ हैं और 4 कॉलम्स, एक मैट्रिक्स ली है। और I3 यहाँ पे क्या होगी, I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी ऑफ ऑर्डर 3 के 3 रोज़ और 3 कॉलम्स होंगे। ये लेने के बाद जो हमारे क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड है कि I3 को मल्टीप्लाई करना है ए से, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की और इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं। I3 की वैल्यूज़ यहाँ पे देखें, जो मैट्रिक्स थी वो पुट कर दी और ए की मैट्रिक्स को भी पुट कर दिया। मल्टीप्लाई करने का मेथड आपको पता है कि ये होता है कि फर्स्ट पे जो मैट्रिक्स होती है उसकी रो को उठा के सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब इसकी जो फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, पहली एंट्री पहली से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी एंट्री से मल्टीप्लाई होगी, इसी तरीके से अगली एंट्री जो नेक्स्ट उससे मल्टीप्लाई होगी। इस कॉलम से मल्टीप्लाई करने के बाद इसी रो को फिर अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो से नेक्स्ट कॉलम होगा। इट मीन्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है उसको अगली मैट्रिक्स के सब कॉलम के साथ 1 बाय 1 हमने मल्टीप्लाई करवाना है। फिर इसी तरीके से अगली रो को भी इन सब कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। मेथड यही है कि फर्स्ट रो की जो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है, जो फर्स्ट एंट्री होगी वो फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पे देखें, पहले लिख भी दिया है कि जो फर्स्ट एंट्री है वो फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, फिर दरमियान में प्लस लगाएंगे, सेकंड एंट्री को इसकी सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इसकी फर्स्ट रो के अंदर जो थर्ड एंट्री है उसको इस तरीके से थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे और दरमियान में प्लस लगाएंगे। जब पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा लेंगे तो फिर इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करने के लिए भी सेम वही होगा कि फर्स्ट एंट्री फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, सेकंड एंट्री इसकी सेकंड से मल्टीप्लाई होगी और थर्ड जो है थर्ड से मल्टीप्लाई होगी। सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करवाने के बाद इसी रो को फर्स्ट रो को फिर तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई किया हुआ है। और इसी तरीके से जो लास्ट में कॉलम है फर्स्ट रो को लास्ट वाले कॉलम से भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस की साइन हम अप्लाई कर देंगे। इसी तरीके से जब वो फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कर लेंगे सारी एंट्रीज़ के साथ, तो फिर क्या करेंगे, अब जो है सेकंड रो को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे सेकंड रो है 0 1 0, तो 0 जो है A11 से मल्टीप्लाई होगी, 1 A21 से मल्टीप्लाई होगी, 0 A3 से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरीके से देखें और दरमियान में प्लस लगाएंगे। फिर इसी सेकंड रो को दूसरे कॉलम से, तीसरे कॉलम से और चौथे कॉलम से, जितने भी कॉलम होंगे इनसे 1 बाय 1 यहाँ पे देखें मल्टीप्लाई करवाया हुआ है। मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस है जो आपको फर्स्ट एंट्री का बताया है। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करना है, आपस में प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए यहाँ पे देखें इन सबको प्लस करेंगे। ये दोनों तो 0 हैं, इससे मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ये भी इससे 0 हो जाएगा, यहाँ से A11 रह जाएगा। इधर से जो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इधर से जो है A12 आ जाएगा। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे जिस एंट्री से उसका आंसर भी 0 आ जाएगा। आगे वाले जो एंट्रीज़ हैं उनको भी सेम इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। जो 0 से मल्टीप्लाई हो रही है 0 हो जाएगी, जो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है तो वो एंट्री इटसेल्फ खुद आ जाएगी। और यहाँ तक करने के बाद देखें इनको आपस में प्लस कर देंगे। A11 0 में ऐड होगी, फिर 0 में ऐड होगी, तो आंसर क्या आ जाएगा, A11 आ जाएगा। इसी तरीके से इसके अंदर देखें A12 रह गई थी, बाकी दोनों 0 हैं तो ये A12 रह गई। इन सब को भी इसी तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे और आंसर हमारे पास आ जाएगा ये वाला। अब ये मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है, इस मैट्रिक्स को देखें, ये तो सेम वही मैट्रिक्स है जो यहाँ पे ए हमने कंसीडर की थी, जनरल मैट्रिक्स। इट मीन ये ए की ही वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड हमने कंसीडर की थी और राइट हैंड साइड हमारे पास ये बन गई है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, उसके अंदर ये है कि ए को मल्टीप्लाई करवाना है I4 से। I4 मेन यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 4 क्रॉस 4, मतलब 4 रोज होंगी 4 कॉलम्स होंगी। ए वही मैट्रिक्स जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने कंसीडर की थी, ए वही यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू ये होगी और आई की वैल्यू हमारे पास ये जनरल होगी 4 क्रॉस 4 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन की लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, पहले ए की वैल्यू को लिखा, फिर आई आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स यहाँ पे बनती है उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे हम लिख देंगे और इनको करवा देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने का सेम वही
रूल है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने फॉलो किया था कि पहली रो को उठा के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, पहली एंट्री पहली से मल्टीप्लाई होगी, दूसरी एंट्री दूसरी से मल्टीप्लाई होगी, 1 बाई 1 इसी तरीके से हम करते जाएंगे। फिर इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में प्लस लगा देंगे। फिर सेकंड रो की बारी होगी, सेकंड रो की भी उठा के पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से, थर्ड से, फोर्थ से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू रह जाएगी। और ये वैल्यू किस चीज़ की है? ये वैल्यू सारी ए की ही वैल्यू है जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड थी। मल्टीप्लाई करने का सेम वही जो है रूल है इसके अंदर जो आप 9th क्लास के अंदर जो पहले चैप्टर के अंदर आपने किया था मैट्रिक्स वाले का, तो मल्टीप्लाई सेम उसी तरीके से हम कर रहे हैं इसके अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए और बी जो मैट्रिक्स हैं सी मैट्रिक्स, ए बी सी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे गिवन हैं और फाइंड हमने करना है ए माइनस बी। आगे भी जो है 2-3 पार्ट्स और भी दिए हुए हैं। तो फर्स्ट इनके अंदर देखें ए बी सी जो हमारे पास मैट्रिक्स हैं वो गिवन है और फाइंड करने का ये कहा है कि हम ए माइनस बी करें, मतलब ए को बी से सब्ट्रैक्ट करना है। सेम वही रूल है जो 9th क्लास के अंदर पढ़ा था मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने वाला, कि पहली एंट्री से पहली एंट्री माइनस होगी फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री से सेकंड एंट्री जो है माइनस होगी। करस्पॉन्डिंग जो एंट्रीज का वर्ड आपने पढ़ा होगा, करस्पॉन्डिंग एंट्री ही आपस में माइनस होंगी। तो माइनस करने के लिए देखें, फर्स्ट एंट्री को लिखेंगे 0, फिर माइनस लगाएंगे, जो इधर से फर्स्ट एंट्री बनती है उसको लिख दिया और माइनस कर दिया। फिर उसी रो की जो सेकंड एंट्री है उसको लिखा, फिर माइनस इसकी जो सेकंड एंट्री बनती है उसमें से हमने माइनस करना है। तो देखें 0 2 माइनस, फिर इधर से माइनस था तो इसलिए उसको ब्रैकेट में लिख दिया कि हम करेंगे ऐसे करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही आपस में माइनस करेंगे। और यहाँ तक लिखने के बाद 0 - 2 आंसर -2 आ जाएगा, -1 माइनस के 2 हो जाएंगे। और दरमियान में पहले साइन को कर लिया मल्टीप्लाई, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और इधर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो आपस में सॉल्व हो रही है उनको सॉल्व कर लेंगे। 3 - 1 आंसर क्या आ जाएगा? इधर से आ जाएगा हमारे पास 2 और इधर से माइनस माइनस क्या हो गया? इधर से प्लस हो गया। अब इनको सॉल्व करें तो ये -2 एज इट इज़, ये जो -2 वैसे आ गया, 2 + 1 इधर से आ गया 3, मतलब ये सारी एंट्रीज वैसे आ गई जिनको सॉल्व करना था। इसके अंदर 2 एंट्रीज रह गई थी, -1 और +1, इधर से भी आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 0 आ जाएगा। और इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास b - c फाइंड करना। ये भी a - b की तरह ही करेंगे। पहले मैट्रिक्स b को लिखेंगे, फिर मैट्रिक्स c को लिखेंगे और सब्ट्रैक्ट ऐसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ही आपस में माइनस करेंगे। पहली से पहली माइनस हो जाएगी, दूसरी एंट्री से दूसरी एंट्री माइनस हो जाएगी। इस तरीके से जो अगली एंट्री होगी उसमें से सेकंड वाली जो लास्ट वाली वो भी उसमें से माइनस हो जाएगी। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को सेम वैसे ही आपने माइनस करके इस तरीके से ये आंसर निकाल लेना है। जो इसका पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 के अंदर हमने ये फाइंड करना है कि a - b × -c। पहले a में से b को माइनस करना है, जो आंसर आएगा उसमें से माइनस करना है हमने मैट्रिक्स c को। तो इसके अंदर पहले देखें मैट्रिक्स a और b की वैल्यूज हमने लिख ली हैं। a से b को माइनस कर लिया। माइनस कैसे किया? जैसे पहले इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट के अंदर करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ही हमने माइनस करना है। तो ये माइनस करने के बाद उसमें से क्या माइनस करना है हमने? c को। तो इसको सॉल्व करके ये आंसर आ गया, उसके बाद माइनस करना है c को। तो c की वैल्यू भी लिख ली। इधर भी वही करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करना है। -2, इधर से -1, इधर से -2, फिर माइनस जो दरमियान में लगा ये आ जाएगा और -0। इस तरीके से करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने माइनस करके ये आंसर निकाल लेना है। तो प्लस माइनस करना बिल्कुल आसान है, बेसिक्स है, क्वेश्चन है ये। और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी इसी तरीके से करना है। इसके अंदर क्या है कि पहले a - × b - c है, तो पहले b - c इसको सॉल्व कर लेंगे दोनों की वैल्यूज़ पुट करके, और इसका जो आंसर होगा a में से उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब इधर देखें a की वैल्यू लिख ली है, इधर से जो आंसर है वो मैट्रिक्स ये बन गई। अब इन दोनों मैट्रिक्स को भी आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 जनरल है कि इफ़ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन एक्सप्लेन व्हाई इन जनरल कि a + b होल स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। देखें जनरल जो नंबर्स के अंदर हम फार्मूला पढ़ते हैं कि a + b ही होल स्क्वायर वो इक्वल होता है a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर के, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर जनरली ये बात होल्ड नहीं करती। तो इसको हमने यही प्रूव करवाना है कि ये आपस में इक्वल नहीं होंगे। हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है कि a + b होल स्क्वायर। देखें किसी भी चीज़ का स्क्वायर है तो हम इसे 2 मरतबा लिख सकते हैं।
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। अब इनको आपस में करना है मल्टीप्लाई। पहली एंट्री जो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी ना, कि ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब ए को ए से मल्टीप्लाई करते हैं, सेम चीज़ को उसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी पावर ऐड हो जाती है। बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी आंसर आएगा। फिर बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए आंसर आएगा। फिर बी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी का स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यहाँ तक करने के बाद यहाँ पर जनरल की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर उसने कहा कि जनरल आप साबित करें। अगर हम जनरल बात करें कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, तो इसका आंसर जो है इक्वल नहीं होता। इट मीन्स कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करता। सम स्पेशल केसेस के अंदर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड भी कर जाता है। जैसे एक मैट्रिक्स आप ए ले लें, बी की जगह आप मैट्रिक्स सारी 0 0 ले लें, या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लें, तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाएगा। इसके अलावा भी कुछ मैट्रिक्स आ जाती हैं जिसके अंदर जो है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर जाता है। लेकिन जनरल अगर हम बात करें, जनरली जो है कम्यूटेटिव लॉ मैट्रिक्स के अंदर होल्ड नहीं करता। इट मीन्स ए को बी से मल्टीप्लाई करें या बी को ए से मल्टीप्लाई करें, दोनों का आंसर सेम नहीं आता। जब दोनों का आंसर ही सेम नहीं आता तो ए बी प्लस बी ए करें तो इसको ऐड करने से +2 AB भी नहीं बनेगा। इसीलिए हम यहाँ पे हिंट में बताएंगे कि इसको ऐड करने से फिर ये जो है ए स्क्वायर तो यहाँ से आ जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा। ए बी प्लस बी ए करेंगे तो ये फिर 2 AB नहीं बनेगा, तो इस सारे का आंसर ये भी नहीं बन सकता, इसको इसके इक्वल नहीं लिख सकते। तो हिंस जो हमने प्रूव करना होगा उस सेंटेंस को लिख देंगे कि ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर है वो भी इस चीज़ की इक्वल नहीं बनता। वजह यही है कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। सेकंड इसका पार्ट देखें, सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरीके से आपने करना है, सारा वैसे होगा। जनरल फार्मूला तो यही होता है कि a - b होल स्क्वायर a स्क्वायर - 2ab + b स्क्वायर के इक्वल होता है इन नंबर्स। लेकिन मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर ये लॉ भी होल्ड, ये फार्मूला जो है होल्ड नहीं करता, इसी को हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ली ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह a - b होल स्क्वायर है, इसको हमने 2 मरतबा लिखा। फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर, फिर a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ab, -b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ba आ जाएगा, और b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस b हो जाएगा, और ये हो जाएगा b का स्क्वायर। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि a स्क्वायर तो आ गया, b स्क्वायर भी आ गया, क्या इस दरमियान वाली टर्म को आपस में सॉल्व करने से -2ab बनता है? नहीं बनता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनरली ab इज़ नॉट इक्वल टू ba, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता। इट मीन्स माइनस के ab या माइनस का ba जो है वो -2ab नहीं बनाएगा। इसको जो हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि -ab और इस जो -ba है इसको हम -ab लिख लें और ये -2ab बन जाए, तो हम इसको जो है चेंज नहीं कर सकते। इसलिए ये जो है a स्क्वायर -2ab नहीं बनाएगा। तो इसलिए जनरल फिर आप लिख देंगे कि ये जो है बात होल्ड नहीं करती। और इसका लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, जो अब बेसिकली हम फार्मूला नंबर्स में यूज़ करते हैं कि a + b × a - b इक्वल टू होता है a स्क्वायर - b स्क्वायर के। तो ये फार्मूला भी मैट्रिक्स के अंदर जो है होल्ड नहीं करेगा। अगेन हमने उसकी लेफ्ट हैंड साइड ली, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? a को a से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर, a को फिर b से कर लिया, फिर b को a से मल्टीप्लाई कर दिया, b को b से मल्टीप्लाई कर दिया b स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमें टर्म चाहिए अगर प्रूव होता तो a स्क्वायर और b स्क्वायर होता, और ये जो दरमियान वाली टर्म है माइनस का ab और प्लस का ba, इसको आपस में कट जाना चाहिए। अगर ये कट जाए तो फिर तो ये फार्मूला जो है बन जाएगा, लेकिन ये कटेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि जनरली क्या होता है, ab और ba इक्वल नहीं होता। इट मीन्स -ab और +ba आपस में नहीं कटेंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगी, इसलिए जो है ये इसके इक्वल नहीं आएगा आंसर। उसके बाद हिंस जो प्रूव करना होगा ना, आप उसी को लिख दिया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स A की वैल्यू गिवन है और देन फाइंड A ट्रांसपोज A एंड A ट्रांसपोज इंटू ट्रांसपोज। मैट्रिक्स A की वैल्यू बता दी है और फाइंड करने का कहा है कि आप A को A के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें, फिर A के ट्रांसपोज को A से मल्टीप्लाई करें, और फिर आपने ये करना है कि ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है। ये वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। तो इनको मल्टीप्लाई करने से पहले देखें, A की वैल्यू तो है, हमें A का ट्रांसपोज चाहिए,
तो पहले हम ए मैट्रिक्स को लिख लिया, मैट्रिक्स को लिखने के बाद इसका हमें चाहिए ट्रांसपोज, तो हम पहले ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज लेने का वही जनरल और आम सा जो है तरीका है, बिल्कुल सिंपल है कि सारी रोज़ को उठाएं कॉलम बना दें, या तो रोज़ को उठा के कॉलम बना दें या फिर कॉलम्स को उठा के रोज़ बना दें। हमने ये किया, इसकी रोज़ को उठा के कॉलम बना दिया। जैसे अभी इसकी फ़र्स्ट रो थी, फर्स्ट रो को उठाया, फर्स्ट रो को कॉलम में लिख दिया इस तरीके से, अब ये कॉलम बन गया। इस तरीके से फिर नेक्स्ट रो को उठाया, उसको भी कॉलम में लिख दिया, लास्ट वाली रो को उठाया, उसका भी कॉलम बना दिया। तो ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज। हमने क्या फाइंड करना है, हमने ए को ए ट्रांसपोज से करना है मल्टीप्लाई। तो चलें पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ए को ए के ट्रांसपोज से करना है मल्टीप्लाई। पहले मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिखी, फिर ए के ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी। मल्टीप्लाई करने का वही मेथड जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हम करके आए हैं कि पहली रो को उठा के पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और दरमियान में क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। -1 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो +1 प्लस लगाया, फिर 2 को मल्टीप्लाई किससे करना था, 2 से मल्टीप्लाई करना था, तो आंसर आ गया 4। फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0। फिर इसी तरीके से इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0 को -2 से मल्टीप्लाई किया। इसी तरीके से इसी रो को लास्ट वाले कॉलम से भी हमने मल्टीप्लाई कर लेना है। सब कॉलम से जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फिर क्या करेंगे, अब अगली रो को उठाएंगे, इस रो की बारी है तो दूसरी रो को भी पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया। फिर इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर लास्ट वाले कॉलम से मल्टीप्लाई किया। लास्ट में जो लास्ट वाली रो है इसको भी उठा के 1 बाई 1 सारे कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और इनको आपस में क्या कर लेना है, प्लस हो रहे हैं तो इनको प्लस करके इसका सोल्यूशन निकाल लेना है। और दूसरा इसका जो पार्ट क्या था, इसके अंदर क्या फाइंड करना था, दूसरे के अंदर हमने फाइंड करना है जी ए के ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करना है। तो अब हमने पहले ए ट्रांसपोज की वैल्यू लिखी, फिर ए की वैल्यू लिखी, इनको भी सेम प्रीवियस मेथड की तरह इनको मल्टीप्लाई कर लेना है आपने। तो यहाँ आप जो इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपना आंसर यहाँ से देखें वेरीफाई कर लें। और लास्ट में हमने क्या फाइंड करना था कि ए के ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज लेना था। तो ए का ट्रांसपोज हमने फाइंड कर लिया पहले, रोज़ को उठा के कॉलम बना दिया था। अब ये ए ट्रांसपोज की वैल्यू है, इस ट्रांसपोज का हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। इट मीन्स इसकी रो को उठा के दोबारा कॉलम बना दे। देखिए फर्स्ट रो को उठाया कॉलम बना दिया, फिर अगली रो को उठाया कॉलम बना दिया, तीसरी रो को उठाया कॉलम बना दिया, लास्ट वाली रो को उठा के उसका भी कॉलम बना दिया। तो ये ए ट्रांसपोज का अगेन हमने ट्रांसपोज ले लिया। चलें जी, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स गिवन है कि सॉल्व द फॉलोइंग मैट्रिक इक्वेशन फॉर एक्स, कि इधर से हमने x की वैल्यू को फाइंड करना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि 2x - 3a इक्वल्स टू b इफ़ a एंड b आर दीज मैट्रिक्स। a और b मैट्रिक्स की वैल्यू बता दी हैं और इनको सॉल्व करके हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने मैट्रिक्स x की वैल्यू निकालनी है। चलें जी, इसको हमने पहले लिख लिया सोल्यूशन के अंदर। हमने x को निकालना है तो x के अलावा बाकी जो रकम उसको लेके गए हैं दूसरी तरफ। ठीक है जी, जब ये दूसरी तरफ चले गए, जो इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x - 3a इक्वल्स टू b, हमने x को निकालना है तो बाकी टर्म को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, b वहाँ पे रह जाएगा, माइनस का 3a उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का 3a। अब इधर हमने पुट कर दिए वैल्यूज़, ये मैट्रिक्स b की वैल्यू पुट की, फिर +3 इंटू मैट्रिक्स a की वैल्यू पुट कर दी। पहले इस 3 को अंदर कर दिया मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स आ गई, फर्स्ट मैट्रिक्स आ गई वैसे की वैसी। अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। प्लस करने का सेम वही मेथड है, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस करना है। 2 6 में ऐड होगी, -3 9 में प्लस होगी, 1 जो है -6 में होगी। इधर से जो है 5 जो है वो -3 में ऐड होगा और 5 -3 में ऐड होगा, 4 +3 में और -1 15 के अंदर। तो 2 6 8, -3 + 9 6, 1 -6 -5, 5 -3 2, 4 3 7, -1 और प्लस के 15 प्लस के 14 आ गए। और यहाँ से देखें हमने आई थिंक आपको नज़र नहीं आया, चलें यहाँ से देखें जी, इन मैट्रिक्स को हमने जो है प्लस किया, प्लस करने के बाद हमारी ये वैल्यूज़ आ गई। अब ये 2x = चल रहा है हमारे पास, हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमने वैल्यू फाइंड करनी थी x की। ये 2x = आ गया, 2 को दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, 2 उधर जाके हो गया डिवाइड। तो अब ये 1/2 हर एक नंबर पे डिवाइड होगा इस मैट्रिक्स के, तो हर एक वैल्यू को 2 पे कर दिया डिवाइड
और जो 8/2 इनका आंसर आता था, जो डिवाइड होते थे उनको डिवाइड कर दिया, और जो पॉइंट में आंसर दे रहे थे उनको वैसे लिख लिया। और इसका लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन के a² - 5a + 4i - x = है 0 इफ़ a = a की वैल्यू बता दी है मैट्रिक्स a की, इसको सॉल्व करके हमने x को फाइंड करना है। तो x को फाइंड करने के लिए जो x को अलग कर लिया, पहले x को दूसरी तरफ लेके गए, प्लस का हो गया, फिर x वाली टर्म को पहले लिख लिया, इस सारी टर्म को लिख लिया बाद में। और यहाँ तक करने के बाद देखें a मैट्रिक्स की वैल्यू भी है, i की जगह हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देंगे। i कौन सी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, हम उसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे जो a स्क्वायर है वो नहीं है हमारे पास पहले, इसलिए हम a स्क्वायर को फाइंड कर रहे हैं। a स्क्वायर की जगह हम राइट कर सकते हैं a.a, तो a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, फिर a मैट्रिक्स की वैल्यू लिखी, बाकी सारे यहाँ पे लिख दिया वैसे। अब पहले इन दोनों को कर लिया मल्टीप्लाई करने का वही प्रोसेस है जो पहले क्वेश्चन के अंदर हम करते आ रहे हैं। और अब यहाँ पे -5a + 4i है, तो मैट्रिक्स a की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, ऐड करने के लिए जो है लास्ट में है कि मैट्रिक्स तभी ऐड होती हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होता है। जबकि ये 3x3 की मैट्रिक्स है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 3x3 की ही लेंगे। तो यहाँ तक करने के बाद पहले 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इधर से 4 को मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए पहले ये दो मैट्रिक्स देखें आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, माइनस हो रहे हैं, तो इनको पहले माइनस करके एक मैट्रिक्स बना लिया, और यहाँ से +4 को यहाँ पे लिख दिया वैसे, और इन मैट्रिक्स को भी फिर आपस में प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा।